हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि मैम लेटर राइटिंग पत्र लेखन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप करा दीजिए। तो पत्र लेखन के साथ साथ संक्षेपण पल्लवन से भी आप लोगों का एग्ज़ाम में पहले क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं इस टॉपिक को भी यहाँ पर कवर करना चाहूँगी। पत्र लेखन की अगर मैं बात करूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूँ आप लोगों को। तो देखो भाई, पत्र लेखन की अगर बात करते हैं तो पत्र के जो प्रकार होते हैं वो दो वर्गों में हम इन्हें बांटते हैं। एक होता है फॉर्मल लेटर जिसे औपचारिक पत्र कहते हैं, एक होता है इनफॉर्मल लेटर जिसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अगर मैं औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर की बात करूं तो ये विद्यालय के प्रिंसिपल, प्रशासनिक जो ऑफिसर्स होते हैं, व्यापारी, संपादक, समाचार पत्र, ठीक है, जिनसे हमारा कोई निजी रिलेशन या पारिवारिक संबंध नहीं होता है, उन्हें हम क्या लिखते हैं? फॉर्मल लेटर। जैसे ऑफिशियल लेटर हो गया, कार्यालय पत्र, एडिटोरियल लेटर जैसे कि संपादकीय पत्र, व्यवसायिक पत्र, बिजनेस लेटर, प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र, एप्लीकेशन लेटर। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के कुछ भाग या फिर अंग आप बोल सकते हैं, जैसे कि पत्र संख्या, पत्रांक, शीर्षक या कार्यालय, प्रेषक, सेवा में, प्रेषिती, स्थान, दिनांक, विषय। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी कहाँ क्या लिखी जाती हैं। ठीक, तो अगर मैं बात करूं सरकारी पत्र की, तो यहाँ पर सबसे ऊपर पत्र संख्या आती है, फिर उसके जस्ट नीचे भारत सरकार या फिर गृह मंत्रालय जो भी होगा आपका, जिसको आप, फिर प्रेषक आएगा, प्रेषक के बाद जो भी आपका मंत्रालय होगा वहाँ पर जिसको आप लिख रहे हो, फिर नीचे सेवा में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, कुछ इस तरीके से आप वहाँ पर लिख सकते हैं। सो आप जितनी भी चीज़ें आती हैं तो वो लेफ्ट साइड में ही आती हैं, ये याद रखना, चाहे वो फॉर्मल लेटर हो या फिर इनफॉर्मल लेटर हो, उनमें आप जो है लेफ्ट साइड में ही आपका इस तरीके से लिखा जाता है। पहले हम क्या करते थे, आपकी शिष्या, वो राइट साइड में जाकर लिखते थे, नहीं, आप उन यहाँ पर ही लिखा जाता है। सो देखो भाई, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? तो कौन एक अनौपचारिक पत्र इनफॉर्मल लेटर का उदाहरण है? तो मैंने कहा जिनसे हमारा निजी संबंध या पारिवारिक संबंध नहीं होता है वो औपचारिक पत्र होते हैं, जिनसे होता है वो अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है। जैसे बहन के विवाह में शामिल होने को मित्र, तो हमारा एक पारिवारिक रिलेशन है, एक निजी रिलेशन है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। बाकी जो तीनों आपके ऑप्शन दिए गए हैं वो फॉर्मल लेटर हैं, औपचारिक पत्र की कैटेगरी में आते हैं। छोटे संबंधियों को पत्र में संबोधन क्या लिखेंगे? बताओ। चिरंजीव, ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है? बाहर भीतरी बातें। नेक्स्ट आप लोगों का है, आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे आप? सो आयकर अधिकारी को मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्त्रीकरण की सूचना देते हुए किसे पत्र लिखेंगे? ऑप्शन इज संभरक। ठीक है, 5 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। संबंध विभाग, प्रभाग, मंत्रालय, अनुभव। नेक्स्ट है, अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? व्यवस्थापक महोदय को। 7 का सी। नेक्स्ट, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? अभिवादन नहीं होता है औपचारिक में, विषय, पता, दिनांक वगैरह होते हैं, अभिवादन नहीं होता है। नेक्स्ट, दैनिक जागरण में संवाददाता के पद के लिए किसे जो है आवेदन पत्र लिखेंगे? संपादक महोदय को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध FIR दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? थाना अध्यक्ष महोदय को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका, व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? महोदय, ऑप्शन बी। अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन जो है गलत है? सो 12 का बी हो जाएगा, यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, ये कथन गलत है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? 1/3। माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? शुभाशीर्वाद। अधिसूचना प्रकाशित होती है, अधिसूचना कहाँ प्रकाशित होती है?
सरकारी गजट में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आप लोगों का है, निम्न में से कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है 16 का? तो वो हो जाएगा ए, निमंत्रण पत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्यालयी आदेश सदैव प्रेषित होता है 17 का, बी, वरिष्ठ से कनिष्ठ को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? अधिसूचना का। व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन है, क्या है? इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता है, 19 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है? 20। तो देखो भाई, एक तो ऐसे पत्रों में संबोधन, महोदय, महाशय आदि क्या होता है, आदि शब्दावली अथवा रूपरेखा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक तो ये वाला सही है। किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 20 का। नेक्स्ट आपका है, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिवेदन में क्या लिखना चाहिए? आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर शिष्या। और ये अब लेफ्ट साइड में आता है, इस साइड आता है। पहले हम क्या लिखते थे, पूरा लेटर लिख लिया और राइट साइड में यहाँ पर नहीं, अब आता है आपका इधर लेफ्ट साइड में। ठीक है। नेक्स्ट है, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रसिद्धियों को भेजा जाए उसे क्या कहेंगे? 22 परिपत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? अर्धशासकीय पत्र कहते हैं, 23 का डी। मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? तो वो लिखेंगे हम माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, ऑप्शन बी, 24 का बी। यदि सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं, 25 का बी। अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? 26 कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे? तो ऑप्शन बी, प्रिय मित्र। कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है? सो फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्विक आंसर देंगे आप लोग इसका। 28 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है। नेक्स्ट आप लोगों का है, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है परिपत्र। नेक्स्ट, यदि कोई पत्र सभी संबंधित कार्यालय को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, तो शासकीय पत्र, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? शासकीय पत्र आपसे बोल रहा है, तो ध्यान देंगे आप लोग। ध्यान दीजिएगा, शासकीय पत्र। आंसर हो जाएगा 31 का ए, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती, ये आपका गलत है। संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है, बाकी यहाँ पर सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है, 32। तो देखो भाई, अगर किसी को लेटर वाले जो चैप्टर हैं जिसके एमसीक्यूज आते हैं, अगर यहाँ किसी को प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप कुछ मत कीजिए। मैं आपको सिंपल सा फंडा एक बताती हूँ, कुछ नहीं करना है आपने एक फॉर्मेट देख लीजिएगा, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर का नया वाला। ठीक है, दोनों में सारी चीज़ें अब लेफ्ट साइड में आती हैं। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है माननीय महोदय।
क्या करते हैं? माननीय महोदय। नेक्स्ट है अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा? सो ये व्यक्तिगत आता है। ठीक है, 34 का बी। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? सो करेक्ट आंसर इज नीचे राइट साइड में आएगा। ठीक है, देखो हम अगर लिखते हैं तो वो लेफ्ट, लेकिन जो साइन करेगा वो कहाँ करेगा? अब लेफ्ट साइड में हमने देखो तो कहाँ लिखेगा? अब इधर हमने लिखा आपका आज्ञाकारी या ये, तो यहाँ पर ही तो साइन करेगा, तो इसे कहते हैं दाहिनी। 35 का बी। और नीचे करता है, ऐसा तो नहीं है ना कि ऊपर वो साइन कर रहा है, नीचे ही तो साइन करेगा। तो ये चीज़ें भाई लेटर आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन, मैं एक चीज़ कहूँगी कि क्वेश्चंस आप करें, लेकिन आप एक बार फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर दोनों का ही क्या कर लीजिएगा, फॉर्मेट देख लीजिए। निम्नलिखित फिर क्वेश्चन लगाइए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? अधिसूचना। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति, पदवृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? 37 का ए, कार्यालय आदेश। नेक्स्ट आप लोगों का है पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन करते हैं? 38 का ए, शुभाशीष। पत्र के संबंध में निम्नलिखित किसको अभिवादन करते हैं? शुभाशीष। 38 के नेक्स्ट है कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा है, उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? सो 39 का बी, आवेदन पत्र। नेक्स्ट आप लोगों का है 40। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश आदि की सूचना के प्रसंग में होता है? अधिसूचना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित पत्रों में अभिनिवेदन के रूप में लिखा जाता है? भवदीय। नेक्स्ट आप लोगों का व्यक्तिगत पत्र किसके मध्य लिखा जाता है? 42, सगे संबंधी मित्रों के मध्य। अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? सो 43 का ए यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ए, इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है। 43 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? सो अब सारी चीजें लेफ्ट साइड आती हैं। 44 का ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रेषक पदाधिकारी का नाम और पदनाम। सही विकल्प का चयन कीजिए। पल्लवन के लिए डॉट डॉट की अपनाई जाती है कौन सी शैली? व्यास शैली। नेक्स्ट, संक्षेपण के लिए जरूरी है कि वो क्या? वो सीधी, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत हो। ऑप्शन ए। क्लियर है? नेक्स्ट आप लोगों का है 47। संक्षेपण में डॉट डॉट का प्रवाह एक आवश्यक गुण है। भाव और भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, पल्लवन में विषय का डॉट डॉट किया जाता है, क्या किया जाता है? विस्तार। नेक्स्ट, पल्लवन का अर्थ है, पल्लवन का अर्थ क्या है? विस्तारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट डॉट के लिए मूल विचारों अथवा भाव के नीचे दबे अन्य सहायक विचारों को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। किसके लिए? पल्लवन। पल्लवन प्रायः प्रसिद्ध डॉट डॉट काव्य पंक्ति आदि का किया जाता है। सूत्र, मुहावरे और लोकोक्ति काव्य पंक्ति आदि का किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन भी होगा। किसी विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते। किसी डॉट डॉट, सो किसी सुगठित और सुफित, है ना। ऑप्शन डी, विचार अथवा भाव के विस्तार को कहते हैं। किसी मूल रेखा अथवा भाषण को उसकी निहित तथ्यों सहित संक्षेप में प्रस्तुत करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षिप्तीकरण या संक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुत्र के द्वारा पिता के लिए पत्र में अभिवादन होगा, क्या? 54 का सी, सादर प्रणाम। नेक्स्ट है आपका
पुस्तक मंगाने हेतु पत्र किसे लिखा जाता है? 55 का बी, प्रकाशक को। नेक्स्ट है, पुत्र के द्वारा माता के लिए पत्र में स्वनिर्देशन होगा किस चीज का? तो वो होगा आपका पुत्र। ठीक। नेक्स्ट, दो अपरिचितों के आपसी पत्र व्यवहार में संबोधन होगा किस चीज का? महोदय का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रार्थना पत्र एवं कार्यालय पत्र डॉट डॉट की श्रेणी में आते, किसकी श्रेणी में? व्यापारिक पत्र। अपने से छोटे के लिए पत्र लिखते समय संबोधन होगा आयुष्मान का। दो अपरिचितों के आपसी पत्र व्यवहार में स्वनिर्देशन होना भवदीय। क्या होगा? दो अपरिचितों के आपसी पत्र व्यवहार में स्वनिर्देशन क्या होगा? भवदीय। गुरु के द्वारा शिष्य को पत्र में अभिवादन होगा किसी से? सुभाषिस। अपनों से बड़ों के लिए पत्र लिखते समय उपसंहार होगा आपका कृपा आकांक्षी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आप लोगों का 63, संपादक के नाम पत्र में संबोधन के लिए डॉट डॉट शब्द का प्रयोग किया जाता है। 63 का सी हो जाएगा महोदय। नेक्स्ट है, संपादक के नाम पत्र में सेवा में किशोर लिखते हैं। सो आंसर ए बाईं ओर लिखते हैं। मैंने कहा है, अब ध्यान रखेंगे जितने भी लेटर फॉर्मल इनफॉर्मल सारी चीज़ें बाईं ओर आती हैं। आवेदन पत्र लिखते समय दिनांक लिखने का निम्न में से कौन सा प्रकार सही है? तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर यहाँ पर सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, शिष्य के द्वारा गुरु को पत्र में संबोधन होगा। 66 का बी, श्रद्धेव गुरुजी। नेक्स्ट आप लोगों का है 67, सामाजिक पत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा पत्र आता है? 67 का ए, बधाई पत्र। नेक्स्ट, संक्षेपण को आप क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण। ये पल्लवन वाला भी आप लोगों के एग्जाम में आया है, ये नहीं कह सकते कि नहीं आया। तो कुछ नहीं कह सकते एग्जामिनर का कि वो क्या देते, किस तरह का एग्जाम आपसे पूछे। संक्षेपण करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? और लेटर अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो एक बार फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर का आप फॉर्मेट देख लेना ज़रूर, उससे 100% आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन नया वाला, अब सारी चीज़ें बाईं ओर आती हैं। संक्षेपण करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? देखो क्या रखना है कि कौन सी चीज़ बाएं लिखी जाती है, कौन ऊपर और नीचे, से इतना आपको ध्यान रखना है। 69 का डी, कोई महत्वपूर्ण बात छूटनी नहीं चाहिए। पुत्री के द्वारा माता को पत्र में संबोधन होगा, क्या होगा? पूजनीय माता जी। समाचार संबंधी पत्र व्यवहार के लिए किसे संबोधित करना चाहिए? 71 का बी, संपादक। आगे है 72, अपने सगे संबंधियों मित्रों को लिखे जाने वाला पत्र डॉट डॉट पत्र की श्रेणी में आता है, तो वो सामाजिक आएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पहले भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आने पर उस विषय में याद दिलाने के लिए लिखा जाने वाले पत्र क्या कहलाता है? 73, अनुस्मारक, ऑप्शन सी। 73 का सी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, विभिन्न प्रकार के सरकारी नियमों, आदेशों, घोषणाओं को तथा राजपत्रित अधिकारियों यानी कि गजेटेड के तबादले, नियुक्तियों, छुट्टियों पर जाने की सूचनाओं को राजपत्रित गजट में प्रकाशित करके जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अधिसूचना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों का शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को क्या कहा जाता है? सरकारी पत्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जब कोई कागज पत्र मूल रूप से प्रेषक को लौटाना होता है तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? पृष्ठांकन की। यदि किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिलिपि।
किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों की निगरानी रखता है या रखे क्या कहलाता है? अधीक्षक। कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। यह है आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे 79। ठीक है, कार्यालयी पत्रों की भाषा होती है कैसी? औपचारिक। पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र कहलाता है? अनुस्मारक। नेक्स्ट, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? राजपत्र या गजट। देखो भाई, मैं ये तो उम्मीद कर सकती हूँ ना कि आप लोग फॉर्मेट देख लेंगे अगर नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, फिर भी अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं मैम आप ही यहाँ पर दिखा दो, तो फिर क्या करना, मैं फिर कोशिश करूँगी एक छोटी सी वीडियो में आपको लोगों को फॉर्मेट दिखा दूँ। परिपत्र की श्रेणी में आता है? ऑप्शन बी कार्यालय। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? बताओ 84 का, फटाफट कमेंट करो भाई 84 का। तो ये आपका प्रेषिति। ऑप्शन डी। तो कुछ चीज़ें बता देकर मैं सरकारी पत्र के प्रारूप की बात करूं तो सरकारी पत्र का प्रारूप कैसा होगा, कोई मुझे बताएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। सरकारी पत्र, तो आप लोगों को बता देते हैं सरकारी पत्र, सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र आप लोगों को बताते हैं, वेट कीजिएगा। देखो भाई, जो औपचारिक पत्र होता है ना उसका जो फॉर्मेट होता है, तो फॉर्मेट में पता लिखा जाता है, फिर दिनांक लिखी जाती है, फिर सेवा में लिखा जाता है, फिर सेवा में आपका जो भी है, फिर विषय लिखा जाता है, फिर श्रीमान जी, फिर नीचे आप जो भी आप लिख रहे हैं जिस विषय के बारे में वो लिखने के बाद फिर लेफ्ट साइड में धन्यवाद लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आभारी, अपना नाम वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की राइट में आएंगी। ठीक, अनौपचारिक पत्र की बात करते हैं तो प्रेषक का पता लिखना होगा, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, फिर तीसरा अनुच्छेद मतलब समाप्ति वाला, फिर जो भी आप लोगों का या आपका प्रिय मित्र, इस तरीके से, और फिर उस वहाँ पर प्रेषक का नाम आप लोगों ने लिख देना है। ठीक है, तो ये सारा आप लोगों का क्या था, एक फॉर्मेट नॉर्मली मैंने आप लोगों को बताया। सपोज आप लेटर लिख रहे हैं प्रधानाचार्य को, तो सेवा में प्रधानाचार्य जी, सेवा में प्रधानाचार्य जी आएगा, विद्यालय का नाम, विषय, फिर यहाँ पर विषय आ जाएगा, फिर महोदय महोदया, फिर महोदय यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर पूरा जो भी सब्जेक्ट है उसे लिखने के बाद नीचे लेफ्ट साइड में आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, कक्षा, रोल नंबर वगैरह आप लिख सकते हैं। तो ये था आप लोगों का, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक बार आप फॉर्मेट ज़रूर देख लेना, आपको लर्न हो जाएगा। सो ये थे कुछ क्वेश्चन। समझ नहीं आया तो फिर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये कुछ प्रीवियस ईयर आप लोगों के अलग अलग स्टेट के एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस थे। ऐसा नहीं है कि उन्हीं स्टेट में पूछे गए, हमारे उत्तराखंड की एग्जामों में भी पूछे गए, इसीलिए आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड ही कराया है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। एंड कल जिसका भी एग्जाम है जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक का, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आराम से सोइए, कल रिलैक्स होकर टाइम पर अपने सेंटर पहुंच जाइएगा। एडवांस में आप लोगों को हार्दिक बधाइयाँ, किस चीज़ की, एग्ज़ाम की और होलियों की। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी जैसे एग्ज़ाम पेपर मेरे पास आएगा एनालिसिस किया जाएगा। और थैंक यू सो मच। और टारगेट है हमारा फॉरेस्ट गार्ड, क्योंकि कनिष्ठ सहायक तो चला गया और काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि मैं गाँव गई थी, फंक्शन था घर में खुद के, तो टाइम लगता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। इसीलिए अब जो टारगेट हम कर रहे हैं 9 अप्रैल को टारगेट करते हुए चलेंगे। और ठीक है, थैंक यू सो मच।